গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার এক্সক্লুসিভ লাইভ প্রতিবেদনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্তর সঙ্গে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে। একটা বড় খুশির খবর আপনাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে আপনাদের জানিয়ে দিই, ইসলামপুর শহরের জন্য ফের একটা গর্বের বিষয়। ইসলামপুরে ভালো, কারণ আপনাদের জানিয়ে দিই, ইসলামপুরের আর এক সোনার মেয়ে মেঘা সিংহল, যার বাড়ি ইসলামপুর শহরের দুর্গানগর কলোনি এলাকায়, সে কিন্তু ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার যে সর্বভারতীয় পরীক্ষা হয়, সেই সর্বভারতীয় পরীক্ষাতে রীতিমতো সফল হয়ে তাক লাগিয়েছে। তার কারণ এই মুহূর্তে ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে। আর এই খবর শোনার পরেই গৌরবান্বিত জনতা জনার্দনের প্রতিনিধি নিউজ টুডে ইন্ডিয়া তার একান্ত সাক্ষাৎকার, স্ট্যান্ড বাই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এই মুহূর্তে প্রস্তুত। প্রথমে আমরা মেঘাকে জিজ্ঞেস করব, सबसे पहले मेघा जो आप पूछेंगे, इस्लामपुर को फिर एक प्राइड मोमेंट दिया आपने। मंजर हुसैन अंजुम का नाम बार बार लिया जाता है, वो इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ स्कॉलर एंड यू आर ए प्रोडक्ट ऑफ स्कॉलर टू सम एक्सटेंट बेसिक। आज एसडीओ साहब आपसे मिलने का मतलब एक ये किए, ख्वाहिश जताएं और आप आके मिले। हम लोग को भी खबर मिला, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एहसास हो रहा है इस सक्सेस स्टोरी के बाद? सर, सबसे पहले तो मैं एसडीओ सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी कि सर वो मुझे यहाँ तक के अपॉर्चुनिटी दिए कि मैं इस लायक हूँ कि हाँ, मैं सबके सामने मैं अपना इंटरव्यू दे सकूँ। हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा एफसीआई का असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट में हो गया है एंड वो भी ईस्ट जोन के जोनल ऑफिस में हुआ है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर। ये मेरा 4 साल का मेहनत भी है सर। अच्छा। मैं बहुत मेहनत की हूँ इसके लिए। इसमें बैंक, एसएससी, ये दोनों का कंबाइन सिलेबस होता है। इसमें मेन आपको जीके ही मतलब पहुंचाएगा कि जीके में अगर आप कर लिए, क्योंकि 45 मार्क्स का इसमें जीके होता है। और जीके में भी सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, साइंस में तीनों सब्जेक्ट एंड कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स और एवरीथिंग यू हैव टू नो। इसलिए सर मतलब मैं यहाँ के लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग जा सकते हो। अभी तो यूट्यूब चैनल में सर कितने अच्छे अच्छे टीचर्स आ गए हैं। अगर आप लोग को कोई भी सब्जेक्ट में किसी में भी प्रॉब्लम है, सिर्फ और सिर्फ आप YouTube में दीजिए कि हमको इसमें ये प्रॉब्लम है, आपको इतना सारा टीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब तो मतलब मोबाइल और इंटरनेट तो सबके पास है सर, उसका अगर हम लोग सही से यूसेज करें तो सर हम लोग कहीं पे भी पहुंच सकते हैं सर। जो नए सिरे से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को बता दें कि कामयाबी जब कदम चूमती है तो आंखों में खुशी के आंसू आती है। इस वक्त हमारे साथ पवन सिंघल जी हैं, जिनके बेटी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि ऑल इंडिया बेसिस में एग्जाम लेते हैं, उसी तरह के कह सकते हैं कि आईएएस या आईपीएस लेवल के तैयारी करना पड़ता है। उसके लिए स्कॉलर है मेघा सिंघल, जो आपको बता दें कि इस्लामपुर के एसडीओ अब्दुल साहिद साहब जब भी ये खुशी की खबर सुने तो अपने चेंबर में बुला लिए और सारे सहूलियत उनको पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो क्राइटेरियाज होती हैं सिलेक्शन होने के बाद, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या सिटीजन सर्टिफिकेट हो, सब तरह के सहूलियत पहुंचाने के लिए और उसको अगवा या बढ़ावा देने के लिए पूरे पेरेंट्स के साथ मेघा को बुलाए थे। चलिए इस सिलसिले में पवन जी से बात करते हैं। एक पिता होने के नाते सब कोई चाहता है कि अपना बेटा बेटी जो कामयाब बने, और बेटी एक अच्छी खासी दर्जे में पहुंच गए इस तरह से कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक टफ एग्जाम होता है और वो भी ग्रेड 3 असिस्टेंट, एक बहुत बड़ा अहम वाला पोस्ट होता है, अहमियत वाला पोस्ट होता है। कैसा हो रहा है, कैसा फक्र हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है और बेटी ने बहुत मेहनत किया, ये खुशी के आंसू है और आज इस पद पे पहुंची है, इसके लिए इसकी बहुत ज़बरदस्त मेहनत है, बहुत तैयारी। कितने बेटे बेटियां हैं आपके? मेरी एक बेटी है, एक बेटी। अच्छा, एक बेटी एक बेटी। हाँ। बेटी बड़ी है कि छोटी? बड़ी है बेटी, और इसने पहले बैंक में भी मतलब इंटरव्यू लेवल तक पहुंची है और रेलवे में भी बहुत अच्छे पद पे पहुंची, लेकिन वो नहीं हो पाया कुछ मार्क्स की वजह से, एक आध मार्क्स की वजह से, लेकिन आज करके इसने मेरा सीना आखिर में कहा मतलब मेहनत रंग लाई, कामयाबी कदम छू रही है मेघा के। क्या कहना चाहेंगे इस्लामपुर वासियों को कि आप भी ऐसे शामिल हो ताकि इस ग्रुप में हमारे इस्लामपुर का नाम ऊंचा हो, हमारे प्रशासन का नाम ऊंचा हो और हमारे इलाका में तरक्की आए, अच्छे अच्छे पद पे पहुंचे ताकि हमारा डेवलपमेंट करे, हमारा सब डिवीजन बहुत आगे बढ़े। चलिए मेघा का माँ से बात करते हैं। इस वक्त देख सकते हैं कि बाप की आंखों में जो है नमी है, आंसू है, वो गर्व की आंसू से, खुशी की आंसू है। मम्मी क्या कहते हैं? ममता सिंघल जी कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर चलिए बेटी मेरा सर ऊंचा की, इसके लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी बस, और इससे कुछ नहीं बोल सकता।
हम तो आपसे फिर मुखातिब होंगे। मेघा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, किस तरह से तैयारी की है, कहाँ से स्कूलिंग की, ये सारे बातों को लेकर। लेकिन चलिए फिर एक बार हम मेघा से मिलते हैं। मेघा संगे आरेक बार हमारा कथा बोली। मेघा, वेयर फ्रॉम यू स्टार्टेड योर स्कूलिंग? सर मेरा द स्कॉलर से ही क्लास 10 पास आउट हूँ मैं। अच्छा। एंड देन उसके बाद मैं क्लास 12 में बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज से की हूँ। अच्छा। एंड मैं प्लेन ग्रेजुएशन की बीकॉम जो मैं राजस्थान सिक्कर से लक्ष्मणगढ़ से की हुई हूँ। अच्छा। MD गोइंका गर्ल्स कॉलेज से। अच्छा। एंड सर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट का भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। एंड उसके साथ साथ मैंने M.Com इग्नू से ऑनलाइन मैंने किया। अच्छा। M.Com कंप्लीट एक किया। सवाल पूछेंगे। लोग कम से कम सोचते हैं कि अगर IAS, IPS, WBCS, FCI, रेलवे या बैंकिंग का एग्जाम में बैठना है तो आपको ऑनर्स ग्रेजुएट होना पड़ेगा। लेकिन आपके यहाँ देखिए कि आप सिंपल एक प्लेन ग्रेजुएट होकर के, बीकॉम होकर के आप इतना मतलब हिम्मत दिखाएं कि इस तरह का एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। Yes, sir. उन लोगों को जो अभी भी कह सकते हैं कि मन में एक अंदेशा लेकर बैठे हैं कि नो आई कैन नॉट डू, बट दे कैन डू इफ दे हैव देयर विल पावर, Yes, क्या sir. कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सर मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि अभी आप लोग सबसे पहले YouTube चैनल खोलिए। उसमें जितने भी टीचर, आपको जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसमें बस आप एक बार टाइप करेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे। क्योंकि मैं भी खुद प्रिपरेशन अपने घर में ही की हूँ सर। और वो भी YouTube चैनल के माध्यम से, बगैर कुछ नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ YouTube चैनल फॉलो किया। एंड अड्डा, ग्रेडअप, टेक्स्टबुक, ये सब बहुत सारे ऐप है जो आपको फ्री में मॉक टेस्ट देंगे। आप उनको देखिए, एक बार दीजिए, 2 बार दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर नहीं समझ में आता, आप YouTube चैनल में सर्च कीजिए कि हमको ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। आप न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू थोड़ा हाई लेवल का है। पहले अगर आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। उसमें क्या क्या वर्ड्स आपको नहीं आते उसको गूगल करके डिक्शनरी कीजिए। अगर उसमें कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है तो उसको सर्च कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे। तो एक आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम जरूर लेंगे न्यूज़ टुडे इंडिया में, और किस तरह से तैयारियां की हैं, क्योंकि अभी खुशी का खबर ही सबको जाहिर करते हैं हम। एक सवाल और भी पूछेंगे आखिर में, जो ऐसा है कि आप तैयारियां जो किए थे वो पर्टिकुलरली FCI के लिए नहीं किए थे, और भी आपके पापा बताएं कि रेलवे, बैंकिंग, ये सब में आप इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गए। चाहे कोई वजह होगी, कोई कंस्ट्रेंट्स होगी जिसकी वजह से आपको वहां कामयाबी नहीं मिली, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं कि फर्स्ट चांस में 2023 में जनवरी में एग्जाम दिए और अभी पास आउट रिजल्ट आया और उसमें आप सक्सेस हुए। तो ये जो बात कहते हैं कि खास करके आप बोल रहे हैं कि बार बार यूट्यूब का नाम ले रहे हैं या सोशल प्लेटफॉर्म्स का नाम ले रहे हैं, देखा जाता है अक्सर बच्चों को अगर बाप माँ छोड़ देते हैं तो उसका गलत यूटिलाइजेशन ही बच्चे ज्यादा करते हैं। लेकिन आपके यहाँ देखा गया कि ये आप पॉजिटिव रिस्पेक्ट्स लाए उसमें, क्या कहेंगे? सर यही बोलना चाहूंगी, आप यूसेज सही से कीजिए। जो भी प्लेटफॉर्म मिला है आप उसको ठीक से अगर यूज करेंगे तो आपका जो भी टारगेट है, एम है, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। हमारे दर्शक श्रोता जानना चाहते हैं इतने बड़े कामयाबी किस ग्रेड में, किस पोस्ट में, किस लेवल का एग्जाम दिए थे और एग्जाम का कितने स्टेजेस थे, ये थोड़ा हमारे दर्शक श्रोता को बता दो। सर ये FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 का पोस्ट है सर। इसमें है ना मैनेजरियल पोस्ट है ये यस सर, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होता है कैटेगरी 3 सर। इसमें मतलब हर 2 से 3 इयर्स में ये आता है, ये हर ईयरली नहीं आता है। इसकी वजह से क्या आपको प्रिपरेशन उस हिसाब से ही रखना पड़ेगा ताकि मैं 2-3 इयर्स तक वेट नहीं करूँ, जैसे एग्जाम आए उसको क्लियर कर दूँ। इसमें जैसे बैंक प्लस SSC दोनों का सिलेबस मिक्स है। अच्छा। इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं, फिर मेन एग्जाम होते हैं। प्रीलिम्स में सर इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK सब 25 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 15 मिनट से मिलता है। इसमें आपको स्पीड टेस्ट होता है, बहुत शॉर्ट होता है, स्पीड लगेगा। यस सर। और मेन एग्जाम में सर इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK, लेकिन रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तो 25 मार्क्स के ही होते हैं, लेकिन जो 45 मार्क्स का जो GK यहाँ पे प्ले रोल कर जाता है। GK में आपको सबसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई हालत आया जब आप स्कॉलर में पढ़ते थे या फिर हायर सेकेंडरी बाल मंदिर से किए, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कामयाब बन जाते हैं वो स्कूल लेवल में ही क्विज वगैरह में या फिर डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा कोई पल लम्हा याद आ रहा है कि आप किए थे? सर मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी स्कूल लेवल में। मैं स्कूल लेवल में तो उतना मतलब ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं ग्रो की मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे कुछ करना है तो फिर मैं वैसे ही बनना पड़ेगा मुझे। तो सर मैं धीरे धीरे मैं अपने कॉलेज MD गोइंका कॉलेज से बोलना चाहूँगी, वहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिला सर। वहाँ पे मुझे मतलब स्टेज में जाके कैसे अनाउंस करना चाहिए, कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए, सब कुछ सिखाया गया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका मिला। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे कॉलेज से ही हुआ है। अच्छा, इस एग्जाम में आप प्रीलिम्स और मेंस दिए, उसके बाद ऐसा है कि आपको इंटरव्यू या वाइवा का सामना करना पड़ा? सर नहीं, इसमें तो 2 स्टेज लेवल होता है, वो बैंक का
ऑफिसर लेवल जो होता है उसमें इंटरव्यू होता है, तो वो मैं RRB PO का जब एग्जाम दी थी उसमें मैंने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेन एग्जाम भी क्लियर किया, इंटरव्यू में मैं गई थी। लेकिन उसमें जो मेन एग्जाम का और इंटरव्यू का मार्क्स मिला के फाइनल मेरिट बनता है उसमें मेरा 1.5 मार्क्स से रह गया था सर। यस सर, शायद मेरे लिए ये FCI लिखा हुआ था, तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है। ठीक ठीक ठीक, Yes, बहुत बहुत sir. शुक्रिया। चलिए इस सिलसिले में बात करते हैं जो हमारे यहाँ के SDI CO हैं, जिनके मुतलिब कह सकते हैं हमको खबर मिली और ये खुशी का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का मौका मिला। शुभदीप बाबू है इस वक्त हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं, उससे भी बात करते हैं। शुभदीप बाबू, एक बहुत बड़ा खुशी भरी लम्हा है कि সবথেকে বড় আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে ইসলামপুরের মতো জায়গা থেকে ন্যাশনাল বা স্টেট মানে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের পরীক্ষাগুলোর কথা আমরা ভাবতেই পারি না। প্রথমত প্রসঙ্গত মঞ্জুর হোসেন আঞ্জম, যিনি স্কল থেকে পাস করার পরে IAS হয়েছেন উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরে, তারপরে বলা চলে স্কলারের স্টুডেন্ট হিসেবে মেঘার কিন্তু এটা একটা বড় প্রাপ্তি বলা চলে। একদমই বড় কৃতিত্ব, তাই আমরা ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মেঘাকে অনেক অভিনন্দন জানাতে চাই। তার এই কৃতিত্ব খুব একটা কম নয়। আর তাছাড়া ইসলামপুর শুধু নয়, মানে উত্তর দিনাজপুর জেলাই হচ্ছে শিক্ষার দিক থেকে একটুখানি পিছিয়ে পড়া একটা জেলা। তো সেই জেলা থেকে পড়াশোনা করে সেই জেলায় প্রিপারেশন নিয়ে একটা এত বড় পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষা পাস করা, এটা খুব একটা সহজ কথা নয়, কিন্তু সে মেঘা করে দেখিয়েছে। এবং তাছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা আশা করব আগামী দিনে এরকম আরও কিছু কৃতি ছাত্রছাত্রী এখান থেকে পাস করে বেরোবে। তার কারণ হচ্ছে বর্তমান যিনি ইসলামপুরের মহকুমা শাসক আছেন, তিনি কিন্তু এই শিক্ষার উপরে বিশেষ জোর দেন এবং তিনি চেষ্টা করেন সবসময় যে ছাত্রছাত্রীদের, আমরা সকলেই জানি যে শিক্ষা এমন একটা জিনিস যে শিক্ষা যদি মানুষ শিক্ষিত হয়ে যায় তাহলে অন্যান্য অনেক সমস্যা নিজে থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। তো আমাদের মহকুমা শাসকও সেই বিষয়ে খুবই দৃষ্টি দেন, সবসময় চেষ্টা করেন যে শিক্ষার দিকে যাতে ছাত্রছাত্রীদের যাতে উন্নতি, মানে সার্বিক উন্নতি করানো যেতে পারে, সেজন্য উনি চেষ্টা করেন এবং তারই ফলাফল আশা করি আমরা আগামী কয়েক বছরে আরও বেশি দেখতে পাবো। আমরা গত 2-1 বছরের মধ্যেও দেখেছি যে WBCS পরীক্ষায়, পুলিশ DSPর পরীক্ষায় WBCS যেটা গ্রুপ B, সেটাতেও 2-1 পাস করেছেন এখান থেকে ইসলামপুর থেকে। তো আমরা জানি আমরা আগামী দিনে আরও ছাত্রছাত্রী এখান থেকে বেরোবে। যেই ইসলামপুর থেকে NEET এবং IITর মতো পরীক্ষায়ও সাকসেস আসছে, তার পাশাপাশি একটা বিষয় আপনাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব যে সরকারি তত্ত্বাবধানে একটা কোচিং সেন্টার চলে যেখানে অনেকে বলে ভলেন্টারিলি হচ্ছে সেখানে ট্রেনিং করান, সেখানে কিন্তু পুলিশে অনেকে একদমই তাই। এটা আপনারাও বেশি করে বলুন যে মহকুমা প্রশাসন একটা উদ্যোগ, এটা অত্যন্ত সাধু একটি উদ্যোগ, যেখানে বিভিন্ন উঁচু র্যাঙ্কের অফিসার WBCS IAS তারা নিজেরা এসে ভলেন্টারিলি পড়ান, তারা পারিশ্রমিক ছাড়া নিজেরা পড়ান, নিজেদের দায়িত্বে পড়ান এবং সেখান থেকে পড়াশোনা করে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু ভালো রেজাল্ট করছে, পাস করছে, চাকরি পাচ্ছে এবং তারা ফিরে এসে এখানে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছেন, আমাদের SDO সাহেবকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন, আমাদেরকে সাধুবাদ জানিয়ে যাচ্ছেন। তো এটাও আমাদের কাছে একটা গর্বের বিষয় এবং আমরা আগামী দিনেও চেষ্টা করবো যেন এরকম হতে পারে আরও। ঠিক, ধন্যবাদ। যারা নতুন করে যুক্ত হলেন তাদের জানিয়ে দিই, ফের ইসলামপুরের হচ্ছে মাথায় একটা নতুন পালক যুক্ত করলেন মেঘা সিংহাল। ইসলামপুর শহরের একদম পৌর এলাকাধীন দুর্গানগর কলোনি এলাকায় তার হচ্ছে বাস এবং এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন তার পরিজন রয়েছেন। তা আমরা তার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ, তার প্রিপারেশন লেভেলগুলো সম্বন্ধে কিন্তু অবশ্যই জানার চেষ্টা করব। কিন্তু সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যখন একটা গর্বের কোনো বিষয় আসে তখন কিন্তু মহকুমা প্রশাসন, যারা অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বেকার যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারিভাবে হচ্ছে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তারা কিন্তু তাদেরকে ডেকে অন্ততপক্ষে তাদের পিঠ থাপড়িয়ে তাদেরকে কনগ্রাচুলেশন করছেন এবং তাদের বাহবা দিচ্ছেন, কারণ এরা আগামী দিনে হচ্ছে আরও বহু বেকার ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষিত বেকারদের জন্য রোল মডেল হতে পারে। আমরা আরেকবার মেঘার সঙ্গে কথা বলবো, হোয়াট উইল বি হার লাস্ট ওয়ার্ড towards the new generation. Those are really frustrated that they cannot do and they will not be able to get a government job. What will be your last word? We'll have an interview with you exclusively in our studio. But what will be your last word? Those are really frustrated that we are educated, we are simple graduates, but we cannot do. सर सिर्फ एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी। अगर आप लोग कंसिस्टेंटली अगर कुछ भी चाहते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है, तो कंसिस्टेंस में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ रहे हैं फिर कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, आपको कंटिन्यू लगे रहना होगा, एक ना एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। अपने छोटे भाई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे who is following you at the very moment maybe? यस सर, वो मुझे फॉलो कर रहा है, तो मैं उसे यही बोलना चाहूँगी कि तुम भी बहुत अच्छा पोस्ट तक जाओ, मेरे से भी ऊंचा पोस्ट में जाओ, UPSC WBCS ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करो और
मम्मी पापा का नाम रोशन कौन सी करूं। क्लास में है वो अभी? सर वो अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छी जगह में उसका तालीम और भी होगा। यस सर मैं लास्ट में ये एसडीएम सर, पूरे डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सर लोग को, पूरे अदर जो जितने भी डिपार्टमेंट है अपने इस्लामपुर म्यूनसिपैलिटी एरिया में, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी सर, क्योंकि उनके वजह से ही मेरा क्या बोलते डॉक्यूमेंट्स में जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मतलब इतना जल्दी हो गया और इतना ईजिली हो गया, मैं बिलीव भी नहीं कर सकती हूँ। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मतलब लकी मोमेंट है कि मैंने इतने अच्छे एसडीएम सर मुझे मिले हैं जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी भी दिए और मेरे सारे फॉर्मेलिटीज सब कुछ एकदम अच्छे से कर दिए। इसलिए सर मैं सारे मीडिया वाले सर सबको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस करने के लिए मौका दिया। थैंक यू। ওয়ান্স অ্যাগেইন যারা নতুন করে যুক্ত হলেন, মেঘা সিংহাল ইসলামপুর শহরে প্রথমবার এফসিআই এর পরীক্ষা দিয়ে গ্রেড 3 অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পোস্টে হচ্ছে তার সিলেকশন যেমন হয়েছে, পাশাপাশি আপনাদের জানিয়ে দিই ইস্টার্ন জোনে কলকাতায় যেখানে এফসিআই এর হেড অফিস, সেই হেড অফিসে কিন্তু 700 জনের মধ্যে মাত্র 24 জনকে সিলেক্ট করা হয়েছে এবং সেই 24 জনের মধ্যে আমাদের ইসলামপুরের কৃতি ছাত্রী মেঘা সিংহাল রয়েছেন। মেঘা সিংহালের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আমাদের চ্যানেলে দেখবার জন্য আপনাদের লগ ইন থাকতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে, কারণ আমরা অন্যান্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক খবরের পাশাপাশি অবশ্যই আমাদের ইসলামপুর শহরের জন্য যা গর্বের বিষয় এবং যারা আগামী দিনে ইসলামপুরকে পথ দেখাতে পারবেন বা তাদের জন্য হচ্ছে পায়োনিয়ার হবেন, তাদের জন্য কিন্তু আমরা সবসময় ডেডিকেটেড আছি। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তবে এই খবরটি অন্যদেরকে আরও বেশি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, লগ ইন করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল নিউজ টুডে ইন্ডিয়া ইসলামপুর, অথবা দেখতে থাকুন আমাদের ওয়েবসাইট newstudendia.tv, যেখানে মেঘার মতো আরও হাজারো মেয়ের হচ্ছে রাস্তা খুলে যাবে আগামীতে ভবিষ্যতে সফল হবার জন্য। সহপ্রতিনিধি ঋত্যর সঙ্গে আমি জব্বার আলী আপাতত এই লাইভ থেকে বিদায় নিচ্ছি। দেখা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবরে খুব শীঘ্রই, খুব তাড়াতাড়ি। স্টে টিউন টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। দিস ইজ জব্বার আলী সাইনিং অফ ফ্রম নিউজ টুডে ইন্ডিয়া ফ্রম ইসলামপুর এসডি অফিস। হ্যাভ এ নাইস ডে।